एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल अगर फाइंड करना है आपको, तो देखिए ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और ये θ1 माना गया है और इस एंगल θ2 माना गया है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल, तो ये आउटर साइड का एंगल है, तो इसका मतलब θ2 इक्वल टू क्या होगा, थीटा प्लस θ1, ठीक है। θ2 इक्वल टू थीटा प्लस θ1। अगर थीटा निकालना चाहते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, θ2 माइनस θ1, और यहाँ पे अगर 10 लगा दीजिए तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ2 माइनस θ1। अब क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, tan a माइनस बी क्या क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या मानते हैं कि जो tan थीटा है वो एक तरह का क्या है, एंगल है, tan θ2 क्या है, स्लोप है, और ये भी tan θ1 क्या स्लोप है, ये स्लोप है इसका लाइन L2 का, ये L2 का स्लोप है, ये लाइन L1 है, मेरा L1 है, ये मेरा लाइन L1 है, ये मेरा L2 है, ये L2 है, ठीक है, ये M2 स्लोप है और ये M1 स्लोप है, ठीक है। तो ये लाइन मेरा जो है tan θ1, अगर tan θ1 लेते हैं तो ये स्लोप है, tan θ2 भी लेते हैं तो स्लोप है। स्लोप किसको बोलते हैं, किसी भी लाइन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, और अगर उसके साथ आप tan ले लिए तो वो कहलाता है स्लोप। और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से। तो यहां पर अगर बात करें tan θ2 तो ये है m2 और ये है m1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1 प्लस m2 या m1 इंटू m2, ये भी लिख सकते हैं। इसका हम लोग मोड रखते हैं क्योंकि tan थीटा जो हम लोग हरा रहेगा वो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल अगर हम लोग देखें तो वो मोड में रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव देगा ये। तो tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हो गया क्या, एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकालने का तरीका। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर पैरेलल और परपेंडिकुलर। देखिए कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल टू लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, देखिए अगर एक लाइन ये खींचा जाए, एक लाइन ये खींचा जाए, L1 और L2, तो इन दोनों के लाइन के बीच का एंगल क्या हो रहा है, इन दोनों के अगर लाइन का एंगल देखेंगे तो ये 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस या इसके क्रॉस है, एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल देखेंगे तो पैरेलल देखेंगे तो दोनों के लाइन के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। तो अगर यहाँ पे पैरेलल चाहे ऐसे पैरेलल होगा तो भी थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये क्या है, थीटा क्या है, लाइन के बीच का एंगल है, तो दोनों अगर पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर L1 और L2 पैरेलल है थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो उस समय थीटा इक्वल टू 0 मतलब tan थीटा इक्वल टू tan 0 इक्वल टू क्या होगा, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर पाए तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो m2 माइनस m1 इक्वल टू 0, मतलब m1 इक्वल टू m2 या m2 इक्वल टू m1। ये प्रूफ हो गया। कहने का मतलब कि अगर दो लाइन पैरेलल है आपका तो उसका स्लोप हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये भी कर सकते हैं, अगर दोनों स्लोप इक्वल है तो वो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये कंडीशन हो गया पैरेलल का। अगर हम लोग परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो देख लीजिए, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ये बात समझिए, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा तो ये थीटा मेरा क्या हो जाएगा, थीटा बिकम्स टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा। अगर ये दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 90 डिग्री बना देगा। तो अगर 90 डिग्री बना देगा तो θ2 इक्वल टू क्या लिखते हैं, 90 प्लस θ1, ये लिख रहा होगा क्योंकि थीटा बिकम्स मेरा 90 हो गया है। अगर यहां पे हम लोग लिखे θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस θ1। अगर यहां पे हम लोग ये लिखे कि tan थीटा, tan इधर 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 उठा करके ले आते हैं या θ2 इधर ही रखते हैं, tan θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस θ1, ठीक है। और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा में चेंज करेगा मेरा, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो tan 90 मतलब कि साइन चेंज करेगा, तो tan 90 प्लस थीटा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, cot θ1, ठीक है। और tan
थीटा 2 इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस टेन थीटा 1, ठीक है। और टेन थीटा 1 को क्या है, स्लोप m1, ये हो गया m2 और ये हो गया -1/m1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। कहने का मतलब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2 अगर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। तो पहला कंडीशन हम लोग देखें कि अगर मेरा लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये क्या है, पैरेलल का कंडीशन, पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होना चाहिए, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, आप इसको याद रखिएगा। इससे अगर एक का स्लोप दिया हुआ लाइन का दूसरा का स्लोप निकालना है तो उस स्लोप के क्या करना है, अगर एक का स्लोप दिया हुआ m1 दिया हुआ है, m2 निकालना है तो स्लोप का रेसिप्रोकल ले लीजिए, विथ नेगेटिव साइन ले लीजिए। अगर हम ये बोले कि m दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है 2, तो m2 कितना होगा, अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो -1/2, उसका रेसिप्रोकल लिए, विथ नेगेटिव साइन ले लिए। तो अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर, अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल। स्लोप इक्वल मतलब कि टेन थीटा 1, और टेन थीटा स्लोप किसको बोलते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है लाइन, उसके साथ अगर टेन ले लीजिए आप तो वो उसका स्लोप कहा देता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये ध्यान रखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना लाइन एंगल बनाता है और उसके साथ अगर टेन आप ले रहे हैं तो वो उसका स्लोप कहा जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज था, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है।